आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे लालू प्रसाद यादव क्या फिर से बने हैं आरजेडी के अध्यक्ष। बताएंगे आपको गुना में गाय बचाने की कोशिश में कैसे गए 5 लोगों की मौत। दिखाएंगे आपको इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्लान। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्या केदारनाथ यात्रा पर 4 घंटे का ब्रेक लग गया है। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पर एक नजर सुर्खियों पर। कितना भी बड़ा नेता हो बख्शा नहीं जाएगा, विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर बोले केजरीवाल। ये कमाल की यात्रा है, जय हिंद जय भारत स्पेस क्राफ्ट से बोले शुभांशु शुक्ला। महाराष्ट्र विधानसभा समिति नवी मुंबई एयरपोर्ट सिक्योरिटी की करेगी समीक्षा। लालू प्रसाद यादव फिर बने आरजेडी अध्यक्ष। आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। पार्टी में उनके निर्विरोध चुने जाने के बाद जहां आरजेडी खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने लालू के दोबारा अध्यक्ष चुने जाने को आंतरिक तानाशाही का उदाहरण बताया है। गुना में गाय बचाने की कोशिश में 5 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के गुना में कुएं में गिरी गाय को बचाने के प्रयास में कथित रूप से जहरीली गैस के रिसाव के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि यह घटना दुखद है। प्रशासन तुरंत वहां पहुंचा। सभी मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए की घोषणा की गई है। घटना की जांच के लिए एक जांच दल बना रहे हैं। नकल करनी है तो मायावती से सीखे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए गाजीपुर पहुंचे और इसी दौरान इटावा की घटना से लेकर अब्बास अंसारी व तमाम दूसरे मुद्दों पर खुलकर उन्होंने बातचीत की। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर भी तीखा वार किया और कहा कि इनको अगर नकल करनी थी तो मायावती जी से करनी चाहिए थी। आज पीडीए की बात कर रहे हैं तो बता दें कि जब सरकार में थे तब क्या किया था। आज कह रहे हैं कि मुस्लिम सीएम बनाएंगे तो अभी घोषणा करें। सच्चाई ये है कि पीडीए इनके लिए केवल वोट बैंक का एक जरिया है, लेकिन असल में ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं। केदारनाथ यात्रा पर 4 घंटे का ब्रेक। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा को 4 घंटे के लिए रोक दिया गया। यात्रा मार्ग के मुनकटिया में पहाड़ से लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण बोल्डर और मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर आवागमन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। फिलहाल तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया है। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्लान। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पटना में बड़ा आयोजन कार्यक्रम किया था, तो वहीं इसके आपातकाल का काला अध्याय नाम दिया गया है। विधानसभा के विस्तारित भवन में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इसी के साथ ही पार्टी ने ऐलान किया कि अब पूरे बिहार में 25 से 28 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आपातकाल के समय की सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जमानत पर रिहाई में देरी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को जमानत पर रिहा होने में देरी के लिए आरोपियों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश के जेल महानिदेशक से ये भी पूछा कि आजादी के महत्व के बारे में अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। सामना में पहलगाम हमले को लेकर सरकार पर उठे सवाल। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पहलगाम हमले के आतंकवादियों के स्केच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सांप्रदायिक में सरकार से कई सवाल पूछे गए। दरअसल पत्र में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 अप्रैल के हमले के बाद आतंकवादियों के 3 स्केच जारी किए गए थे, लेकिन हाल ही में एनआईए की जांच में सामने ये आया कि वो स्केच गलत थे। इसको लेकर अब उद्धव गुट की शिवसेना ने सरकार को घेरने का काम किया और पूछा कि आखिरकार ये गलती किससे हुई है। 27 जुलाई से शुरू होगी श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर में इस साल की श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 27 जुलाई से शुरू हो रही है। इस यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर पुंछ प्रशासन ने बैठक की। पुंछ में उपायुक्त विकास कुंडल ने 27 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बोले सपा नेता राजेंद्र चौधरी, देश में आपातकाल के आज 50 साल पूरे हो गए। आज 25 जून के दिन ही देश में इमरजेंसी लागू की गई थी, जिस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आपातकाल को देश के लिए बेहद गंभीर समय बताया और कहा कि आज के हालात भी उसी समय से मिलते जुलते हैं। आज भी देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमे लगा दिए जाते हैं। स्पेसएक्स ने जारी किया वीडियो। स्पेसएक्स ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा, स्पेसएक्स की स्थापना का एक भविष्य बनाने में मदद करने के लिए ये किया गया है, जहां न केवल सैकड़ों बल्कि हजारों और अंततः लाखों लोग पृथ्वी से बाहर यात्रा कर सकेंगे, अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों पर रह सकेंगे और काम कर सकेंगे। ये मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन उस वास्तविकता को बनाने के लिए अहम कदम है। देश में आपातकाल की घोषणा, एक काला इतिहास। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर राजस्थान के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी वो काला इतिहास था। उस समय मीडिया पर अंकुश लगाया गया था और न्यायपालिका को गुलाम बनाया गया था और उस दौरान बड़े बड़े नेताओं को जेल में भर दिया गया था। आपातकाल के दौरान मुझे अहमदाबाद से आपातकाल विरोधी सभी सामग्री लाकर राजस्थान में वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इजराइल युद्ध विराम का सम्मान करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ट्वीट किया, मैंने कुछ समय पहले अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथ से बातचीत की। मैंने ईरानी परमाणु खतरे के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर काम करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहायक निर्णय के लिए धन्यवाद उन्हें दिया। सचिव ने ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए इजराइल और IDF की प्रशंसा की। मैंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल युद्ध विराम का सम्मान करेगा जब तक कि दूसरा पक्ष उसका सम्मान करता है। हम अमेरिका इजराइल सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। अंतरिक्ष में 41 साल बाद लहराएगा तिरंगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था और कहा कि 41 सालों के बाद भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहराएगा। जय हिंद। ईरान की मिसाइलों से ढेर हुआ इजराइल पर ईरान हमलों का असर अब कागजों पर उतरने लगा है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच 13 जून से शुरू हुई लड़ाई ने इजराइल में भारी तबाही मचा दी है। अब इजरायली मीडिया के हवाले से जो आंकड़े सामने आए वो इस जंग के असर की असली तस्वीर बयां कर रहे हैं। सीए के मेजर मोइज की हत्या, पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप के एक बड़े अफसर के मारे जाने की खबर है। अफसर का नाम मेजर मोइज है। इसे दक्षिणी वजीरिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने मार गिराया है। मेजर मोइज की हत्या पाकिस्तान सेना के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।